अगर मैं आपको पूछूं कि एक दिन इमेजिन कीजिए कि आप सब कुछ अपना खो गए हो, आपका पैसा आपने खो दिया है, आपका हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप सब आपने खो दिया है, तो आप कहां जाओगे इन सबको वापस हासिल करने के लिए? काफी सारे लोग बोलेंगे, आई वर्क वेरी हार्ड, आई विल गो टू माई थेरेपी, आई विल अगेन थिंक ऑफ लव, आई फाइंड आउट समबडी हुम आई कैन फॉल इन लव विथ। आप सब कुछ ये बोलोगे, बट द रियल आंसर इज यू गो बैक टू द सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड द रियल सोर्स इज ऑलमाइटी द गॉड। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि द मोर क्लोजर यू आर टू द सोर्स, द मोर अबंडेंस यू विल फील। तो एग्जैक्टली यू हैव टू गो बैक टू द सोर्स व्हेन यू लूज एवरीथिंग ऑल्सो। सो हाउ डू यू गेट बैक टू द सोर्स? आप वापस वो सारी चीजें हासिल कैसे कर सकते हो? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट क्लोजर टू द सोर्स। सो द फर्स्ट आइडिया इज 10 minutes deliberate silence. We are surrounded with noise. हम अगर शांत रह जाते हैं, हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता है फोन का, हमारा कोई ईमेल नहीं आता है 10 मिनट के लिए, तो हम बेचैन हो जाते हैं। सो द होल आइडिया इज प्रैक्टिस डेलिबरेट साइलेंस ऑफ 10 minutes, राइटिंग नथिंग, डूइंग नथिंग, जस्ट साइलेंस। देन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको अंदर के वाइब्रेशंस, विचार, ओके, आपके आइडियाज सब पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट इज राइट अ ग्रेटिट्यूड नोट। Every day spend 10 minutes in writing gratitude about all the people, things that you have, so that you have the value of all those things. जब आप उसको वैल्यू करोगे, so you are valuing the gift received from the almighty god. जैसे आपका हार्ट बीट, आपका बॉडी, आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स, सब कुछ, all are gifts from almighty. Third is purpose. फाइंडिंग आउट आपको तहे दिल से क्या चीज बहुत पसंद आता है। लाइक आई लव राइटिंग। मैं बचपन से पोइट्रीज लिखता आया हूँ, स्टोरीज लिखता आया हूँ। नाउ आई हैव ऑथर्ड 5 books, एंड 3 और किताबें मैं अभी लिख रहा हूँ, जिसके आइडियाज है और लिखना स्टार्ट हो चुका है। सो आई लव डूइंग दैट बिकॉज द पर्पज इज, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो अगर एक इंसान भी पढ़ ले और उसको इम्प्लीमेंट करे, उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, देन मेरा ये जीना, इस जिंदगी को जीना सक्षम हो गया। फोर्थ इज सर्विस। कुछ आप ऐसे लोगों के लिए कीजिए जहां पे आपको मालूम है उनसे कुछ भी रिटर्न नहीं आ सकता है। सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू सर्टेन पीपल। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस। आप कैसे किसी एक रेस में भाग सकते हो अगर आपने 50-100 किलो का बैगेज पकड़ के रखा हुआ है? यू वॉन्ट टू विन द रेस ऑफ लाइफ, बट विथ ऑल द बैगेजेस ऑन यू, आप कभी नहीं जीत पाओगे। सो फॉरगिवनेस से आप वो बैगेजेस छोड़ोगे। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप उसको वापस अलाउ करो अपनी लाइफ में आने के लिए और खराब करने के लिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि तेरे रहने नहीं रहने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट ईगो और वैनिटी, इट्स जस्ट दैट थिंग, आई नो माई इमोशंस आर इन माई कंट्रोल, not in your control. Nature. Spend some time with trees, plants, river, grass. नंगे पैर ग्रास पे चलिए, इट इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग। आपका जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब ग्राउंड सक कर लेता है अगर आप नंगे पैर चलते हो। इसलिए पुराने जमाने के सारे लोग, आप देखोगे, वो रेकमेंड करते हैं कि नंगे पैर थोड़ा जमीन पे चलो। एंड द लास्ट वन इज प्रेयर एंड मेडिटेशन। सो व्हेन यू आर प्रेइंग, यू आर स्पीकिंग टू गॉड, एंड व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, यू आर ओपनिंग योरसेल्फ टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम गॉड। सो स्पेंड सम टाइम इन जस्ट प्रेइंग। प्रेइंग का मतलब ये नहीं कि आप आइडल वर्शिपिंग करो, ये अगर आप कर रहे हो ग्रेट, नहीं कर रहे हो दैट इज स्टिल अगेन ग्रेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन द होल आइडिया इज सरेंडरिंग टू द अमेजिंग पावर, द यूनिवर्सल पावर, एंड आस्किंग व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी। सो ये सारी चीजें जब आप करते हो, यू विल बी मच मोर क्लोजर टू द सोर्स। आई होप इट वॉज यूजफुल, एंड सीरीज में अगला वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। I'll see you in the next video. Thank you so much.